तो लीजिए, दीपक बनकर करो उजाला, ये रातें बहुत अंधियारी है। दीपक बनकर करो उजाला, ये समय बहुत अंधियारी है। आज का सूरज तो ढल चुका, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है, तो जोरदार तालियों के साथ ये मंजमा एक सादर समर्पित। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 29 नंबर किष्किंधा कांड बलि बांधत को ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राजा
ॐ श्रीरामाय नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर नाय, सुमेरे मात सरस्वती हम पर हो मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। बलि बांधव प्रभु बाढ़ो, तनु बरी न जाई, उभय धरी मह दिन सात प्रदक्षिण धाई। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव
गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, बिनती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 शिवहि प्रभु पूर्ण किन्ह कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी महदिन्ही साथ प्रदक्षिण धाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। उपस्थित जनमानस आप सबके श्री चरण कमल में ये दास के 10 इंद्रिय प्रणाम प्रेषित है, स्वीकार करहु। समस्त मानस परिवार भीमभौरी कबीरधाम कवर्धा जिला के जिन महानुभाव मन पहुँचे हैं, एकरो तरफ ले प्रणाम आप मतलब स्वीकार हुए। अब वैसे आप तो जानते हो मैं यही जगह रहता हूँ आपके आसपास में, और कोनो बहाना से वो ईश्वर के ऐसी मनोकामना जिन सौभाग्य प्राप्त हो जाते आप सब लड़ नमन करता हूँ। चलिन ये पावन प्रसंग में प्रवेश के लिए ओकर ले पहली उद्घोषणा मंच के उद्घोषक महोदय ला, और ओकर बाद फिर सबसे अंतिम प्रणाम मोर हवय निर्णायक महोदय दोनों पक्ष के आपके पौरी छुक प्रणाम करता हूँ। और चलथन वो हनुमान जी जिन पाती भेजे है मोला लगते वो अपने धर के जाही तैसे लगते, तेकरे कारण वह अपने ले पातिल धर के नाने हैं। प्रसंग में प्रवेश करन चलन ये वो बखत के बेरा में आप मतलब जोड़ना चाहूँ। अभी आप मन ना पंचवटी सो गई 11 देख बिगल भाई जुगल कुमारा, माने कुल मिला के अभी ये हसदा में या ये मानस मंच में जतका जन बैठे रहे हो सब श्री सीता राम और लक्ष्मण के संग में बैठे रहे हो। अब समस्या एक ठन ये आगे है कि वो सीता जी संग में नहीं है। अब वो सीता जी ला खोजना है, और वो सीता जी ला खोजे बर है तब हम आप सब के सब प्रयासरत रहन खोजन सीता जी ला, और कैसे मिल जही एक बारे में उपाय करन, और हम नहीं जानन तब और कैसे मिलही तेकर युक्ति यहाँ बताए है। रामचरितमानस के ये चतुर्थ सोपान श्री किष्किंधा कांड दोहा नंबर 2-9-29 माने कुल मिला 2-9 = 11 माने समस्या के निराकरण ये जगह हो जही। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदिन्ही सात प्रदक्षिण धाई। ये मैं चर्चा करे के है। सबसे पहली मैं हम और आप अपन जीवन के बात ल थोर किन गोठिया लेवन, वो ये हवे कि आज समाज में या सरी दिन कौन ला जेकर अभी जरूरत महसूस होवत, माने सीता जी ला खोजना पाना चाहत हन। संसार में कब और कौन दिन एकर जरूरत नहीं पड़े दुनिया ला, सब दिन एकर जरूरत है। कोनो शांति के रूप में तो कोनो शक्ति, कोनो लक्ष्मी, कोनो भक्ति के रूप में एल पाना चाहते। मोल बहुत एक बात सुरतावत समर तिवारी जी के, वो कहते मोर जगह शक्ति तो है फिर भी शांति नहीं है। बोले कैसे? मोला आप मन एक अतिथि के रूप में बुलवा ले था, और तब शक्ति तो है 3100 दे के, लेकिन शांति नहीं है। शांति कब है? तुम्हार समिति में शामिल हो जाऊं तो शांति ही इसी की। आओ हम शामिल हो जन, शामिल कैसे में होबो तब कहीं शांति पाए के बहुत अकन जरिया ये ला पाए बार बहुत जन प्रयास करीन। रागी, त्यागी, विरागी, अनुरागी सब जन पाए के प्रयास करिस, लेकिन अभी तक शायद नहीं मिलते। एक सूत्र जाने के प्रयास करथन, पाए के प्रयास करथन। अच्छा हमला ये शांति मिल ही कब, भक्ति मिल ही कब?
जब तक हम समुद्र ला पार नहीं कर लेबो, ए पार ले वो पार नहीं चल देबो, तब तक हम ला शांति शक्ति भक्ति मिलने वाला नहीं है। तो हमरा वो पार जाए लगी, समुद्र आए कागा तो कहीं ये व्यक्ति के जीवन में जिन अभिमान है तेने हरे समुद्र। जब तक अभिमान से जीव ऊपर नहीं उठी ही तब तक भक्ति मिलने वाला नहीं है। नहीं तो आप मन देख लो, जैन दिन से प्रवर्सन पर्वत से निकले है तेन दिन से एमन खाए पिए चैन नहीं है। यद्यपि कहो ये रामचरित्र मानस के ये चतुर्थ सोपान में 4 ठन गुफा है। अहंकार के गुफा शांति नहीं मिली, और ओकर बाद चित्त के गुफा शांति नहीं मिली। अरे जैन गुफल भक्ति के गुफा की थे तीहों जाए के बाद भी पूर्ण रूप से ये भक्ति शांति नहीं मिली। आज ज्ञान के गुफा हम प्रवेश करे हैं, ज्ञान के गुफा हम आप सब हवन और ज्ञान के गुफा के चर्चा करते हैं। अहंकार के गुफा में बाली घुसे रही से शांति नहीं मिली, जीवन अशांत हो गया। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सब ला, हम आप सब ला तो ये गुफा में कभू मत खुश रहे। जी हाँ, बाली खुश रहे। परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा, यह अभिमान न हो। वहां घुसे रही से अंततोगत्व प्राण छूट के पर शांति नहीं मिली। ये अहंकार के गुफा। दूसरा प्रवर्सन पर्वत में जैन प्रभु श्री राम लक्ष्मण 4 महीना के वर्षा ऋतु बिताने वाला है, वो हरे चित्त के गुफा। और वो चित्त के गुफा में भगवान राम 4 महीना रही से, और शायद उहो चित्त है एकाग्र चित्त ने हो उकर मन के पावा राजकोष पुरनारी राम काज सुग्रीव बिसारी। और तेकर से थी वो चित्त ल एकाग्र चित्त करे बर एक ठन काम करे लगी भगवान राम लक्ष्मण ल तब अनुजही समझावा रघुपति करुणा सिंह भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। माने मोर कहे के मतलब है यहाँ भी पूर्ण रूप से शांति के प्राप्ति नहीं हुई। इसका बर कि कहीं न कहीं ककरो न ककरो जीवन में अभिमान हवय। एक बाद भक्ति के गुफा जहाँ स्वयं प्रभा रही थे, वहाँ जाए के बाद भी पूर्ण रूप से भक्ति नहीं मिली। मोर कहे के मतलब एक ये है कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति तो हो, लेकिन बिन ज्ञान के का करे, केवल अक्कल तो हवे तो ओकर बाद 2 कदम चले च नहीं सकस तो भक्ति मिलने वाला नहीं है। और यही भाव आते भक्ति के गुफा में घुसिस मोर भाई। अब ओकर बाद में वो कही देर ही से वो कहीं की स्वयं प्रभा कही से मल्ला मुंदहु नयन बिबर तजी जाहू पैहु सीत ही जनी पछिताहू, इसे कहिस। लेकिन ओकर बाद भी वहाँ शांति नहीं मिली। एकर कारण ये नयन मुंदी पुनि खोल ही बीरा पहुँचे जाई सिंधु के तीरा। और तेकर से थी अभी भी भक्ति मिलने वाली नहीं है। अच्छा, भक्ति जब नहीं मिलते तब का करही, हार खा के बैठ के एक ठन बात कही थे। वो बात कही कि राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी। ये बात लगा अंगद जी महाराज बोलिस, और मोर ख्याल से शायद यही ज्ञान के उद्गम है। वो कहिस कि अरे वो गिद्धरा जटायु धन्य है जन राम काज में अपन तन ल त्याग दी से 4 प्रकार के फल वोल मिल गए, मुक्ति मिल गए। और हम मन ल देखे सब कुछ नहीं मिलते। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, राम काज लय लीन मन और बिसरा तन कर छो। नहीं मिलाते। अंततो गत्वा मैं निवेदन करता हूँ आपके जीवन में सब चीज है, और सबों के संगे संग अहंकार शून्य और ज्ञान जन्य होना चाहिए, तब भक्ति मिल ही। एक कारण आज संपाति के जिन में संपाति जी हाँ रही थे, जिन ज्ञान के गुफा की थे, वहाँ वो हवे और ओकर कहना है नहीं तुम डरावा मत, तुम मिल जही, तुम अल्लाह मिल ही पर एक उपाय है किनका, मैं देखूं तुम ना ही गिद्धि दृष्टि अपार बूढ़ भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। तो ये प्रकार से वो सब के सब बतईन और बतईस तेकर बाद में सब बात ला जब बतईस तो बड़ा एक ठन विचित्र मामला ये है, जे नहा ये समुद्र ला नहाक जही समुद्र ला पार करही तेने भक्ति पा सकत है। जो ना घई सद जो जन सागर और करी है राम काज मति आगर, वही कर सकते।
ऐसन जब मामला ऐसना, हाँ तो ऐसन मामला ऐस तो सब के सब प्रयास भी करते। प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन ओकर बाद में पूर्ण प्रयासरत रहना हमार मानस सिखाते। प्रयास करिन सब जन, कुल मिलाकर के कोनो ये पार ले वो पार जाए में क्षमता नहीं रखे। कोनो कोनो में 30 योजन जा सकत हूँ, तब कोनो कोनो की थे नील बचन सुनी दुर्धर कहू। कोनो कोनो कहीं 30 योजन, कोनो के थे 40 योजन, तो कोनो के थे 50 योजन। ऐसे करत 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 जोजन 95 में जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। ये बात अंतिम बार में बोलीस, जोजन 95 में जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। एला जामवन जी महाराज बोलीस, माने कुल मिला करके 95 योजन तक जा सकता हूँ, 100 योजन महू पार नहीं कर सकूँ। लेकिन बहुत सुंदर बात कही सो है, अभी भले नहीं जा सकूँ मैं, हाँ, लेकिन ये 100 योजन का, 100 योजन का, अरे मैं तो बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। ये 100 योजन का जब भगवान त्रिविक्रम होते, विराट स्वरूप स्वीकार करते, बलि ल वामन बन के ओकर दरबार में आते, विराट बन के ब्रह्मांड तक, ब्रह्मलोक तक जब दूसरा चरण ल फैलाते, तेल 2 घड़ी में 7 बार घूमे हों। ये कर कहना आखिर का कहना एकर ये कि जवानी में जोश पैदा करना ये बुद्धि के काम है। जामुन बुद्धि के देवता है, अहंकार सी बुद्धि अज मन से चित्त महान। माने ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। हम आप विचार करन, जब समस्या सामने आ जाए तो मन से विचार नहीं करना चाहिए, मानस के कहना है। सामने जीवन में जब कोई विकट समस्या आ जाए तब मन के द्वारा मत कोनो काम न कर, बुद्धि के द्वारा काम होना चाहिए। और तब अब बुद्धि जिन काम करत है तेन ला बिल्कुल मान के काम करना चाहिए, तो निश्चित काम बनते। एकरे कारण ब्रह्मा जी जब कहिन कि सब के सब जब तैयार नहीं होते, और तैयार जब नहीं हुई तो मोर भाई ब्रह्मा जी के अवतार जामवन ये बात ले बोलिस, तू मन तो जवान हो, तू मन जवान हो, तो अगर बाद भी ये काम ला नहीं कर सको, मैं अभी भी तुम्हारे ले बूढ़वा सब ले बूढ़ा हूं, तो वो तुम्हारा सब ले ज्यादा में दूरिया तक छलांग लगा सकता, माने 95 योजन तक। एक कहे के मतलब ये है कि जवान में जोश पैदा करना, और जवान में जोश पैदा करे से ही काम नहीं चले। बहुत सुंदर बात कहूं, जवानी में जोश होते पर होश नहीं रहे, और जवानी में होश, सियानी में ये होश रहते तो जोश नहीं रहे। समस्या यही हो जाते। हमारे राजेश्वर रामायणिक जी महाराज बहुत अच्छा बात कहा है, जवानी अंधा है तो बुढ़ापा लंगड़ा है। जवानी अंधा है, बुढ़ापा लंगड़ा है, दोनों यदि साथ मिल जाए तो भवसागर पार हो सकता है। ये बात ला स्वीकार करना चाहिए, और शायद वही बात ला आज बोले जाते, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। ये बलि ले जगह सामने में रखना ही जामुन जी महाराज की विशेष बात यहाँ भाव में आते। आओ बलि काबर बांधिस, बलि कौन है, और ऐसा बात ला बोलत काबर है, इत्यादि बात ला आपके बीच में रखे प्रयास करूँ। पर एक निवेदन है, भजन भंडार हमारे बीच में यहाँ है, तो मैं ओकर से निवेदन कराऊँ आप सबसे कि भजन शायद ज़्यादा सुनाओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की राम का गुणगान करे राम
लखन सिया राम चंद्र के जय। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई। ये बलि ये जगह बीच में ऐस कैसे
यद्यपि ये सतयुग के महापुरुष है, वो ऐसे कैसे माने बात ऐसे कहे जाते कि वास्तव में ये जगह एला एकर स्थिति लाएगी इसकी अभी मामला अभिमान के है। समुद्र ला वो पार कर सकते जेन हाँ ये समुद्र ला नहाक सकते लांग सकते तेन भक्ति पा सकते। तो कुल मिला करके ये बलि अभिमान के प्रतीक आए, अभिमान एक जीवन में आगे। अच्छा तो ये वो दिन के बाद ल काबर रखीस तो कहीं वो ये दिन के बाद लेकर से थी कि कलप भेद हरिभेद सुहाय, कल्प भेद हरिचरित सुहाय। तो ये सब चीज ला मिला करके कहीं न कहीं दिशा निर्देश मिलना चाहिए जनमानस तेकर से तियेला 4 वेद पुराण 8 10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस निचोड़ के यहाँ रखे हैं। तेकर कारण कि बलि लिया जगह सामने मेकर से दिनानीस की बलि ला ज्यादा अभिमान हो गए रही से और तेकर कारण एकर अभिमान ला चूरा चूर करना रही से तब भगवान विराट रूप ला छोड़ के वामन बने हैं, वामन रूप लेके यहाँ आए हैं। मोर कहे का मतलब एक ये है कि वास्तव में बलि आए कौन समझे के प्रयास करतन। बलि राक्षस है और इंद्र है देवता है, इन दोनों जन भाई है, ये दोनों भाई है। माने कश्यप ऋषि के 2 जन पत्नी दीति और अदिति, अदिति के देवता मन हो गए, दीति के राक्षस मन है ना, कश्यप अदिति महातप किन्हा। तो ये कुल मिलाकर के ये दोनों हाँ एक बाप के संतान पर महतारी 2 जने ते कर से मन बिल्कुल लइका मन झगड़ा हुआ रहा। और जब ये दोनों झगड़ा हुआ देवता और राक्षस तो ये कुल मिलाकर के राक्षस मन बल के भंडार होते, देवता मतलब परेशान करते अपन जगह से भगा देते और देवता मन ईश्वर के शरणागत होके ईश्वर ला निवेदन करते कि हमला हमार जगह से च्युत करे जाते, महाराज हमार रक्षा करो। और तब भगवान एक बात ला मान लेते उनकर जगह जाते। अच्छा ठीक है, एक बात ते बलि जगह भगवान ये अपन रूप बदल के और भिखारी से इन मांगे बर काबर जाते। अन्य राक्षस मन तो चाहे जन बात है तो ओला सीधी सीधा मारे काम करते, जिसे कर दादा परदादा हिरण्यकश्यप, बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। जेल न मारे बार कहीं उपाय नहीं करे, सीधा नरसिंह रूप ले लीजो फाड़ दिस मार दिस होला, बहुत बड़े वरदानी रही से तयहुल इसने कर देतीस। नहीं एला एकर से ती इसने नहीं करीस कि हिरण्यकश्यप के बाद एक और बेटा प्रहलाद और तेकर नाती है, माने प्रहलाद के भक्ति के स्वभाव संस्कार है एकर जीवन में हवा बलि के, और तेकर कारण एल मारे नहीं बनाए के प्रयास करना है। और तेकर कारण भगवान वामन रूप स्वीकार करके यहाँ आते और आ करके एला बांधे बहाना करके स्वयं बंधा जाते। ये एक भाव है, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घड़ी मह दिन्ही साथ प्रदक्षिण धाई। और ओती की बात नहीं कहा मैं आगू बढ़ना चाहूँ, ये काम भगवान राम करी सो तनु बरनी न जाई, और शरीर के वर्णन नहीं करे जा सके। तो एक मतलब हवे भगवान वामन बन के गेरी से छोटे बन के और कहिस की मोला 3 पग भूमि चाहिए, तो 3 पग भूमि चाहिए किस तब बोलने वाले, माने बलि की ये कहना है जैसने ते छोटे हस तोर दिमाग तोर बुद्धि घलो छोटे है। काकर जगह मांगा थस तेन तो पता नहीं है, बलि जगह मांगे लाए है, मांगा थस ते काठन हसदा सन गाँव मांग 3 पग भूमिल मांगथस वो तोर गोड़ में कतका कनका बना लेवे। भगवान मंद मंद मुस्कावे और कहीं मैं संतोषी ब्राह्मण और राजा देवत हंसते दे, नहीं देवत तो दूसर दरवाजा देखूँ इसे की थे वो। और ओकर बाद फिर बलि देवर तैयार हो जाते, एकर कारण कि मैं पहली निवेदन करे रहे हूँ दादा के संस्कार ओमा हवय, बेटा की बात ला नहीं मानिस, गुरु की बात ला नहीं मानिस, देवर तैयार हो जाते और देते संकल्प करते, तब लेने वाला वामन से विराट हो जाते। वामन से विराट हो जाते तेकर मतलब ये हरे कि कतका तोर दाता हस तेनहा भी तोल दिख जही
और भगवान नापे जब प्रयास करते तब ये पृथ्वी से ब्रह्मांड तक नापते। मैं निवेदन करता हूँ, एक तीर में कई निशान प्रभु के होते और ओकरे कारण भगवान राम यही बहाना करके वह गंगा के उद्गम करा देते। जही चरण से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई, माने वही चरण वहाँ जाए के बाद ब्रह्मा जी के कमंडल में जब धो दिए जाते, स्थापित कर देते तो गंगा बनते। मैं ये कहना चाहूँ, ये शरीर के वर्णन नहीं करे जा सके इसे कहीं से। कुल मिलाकर के एक बात कहना चाहूँ, भगवान जब जरूरत पड़ते तब जगह जगह विराट रूप ल स्वीकार करते और विराट रूप के दर्शन करा के जीव ल धन्य करते। अर्जुन जब मोहग्रस्त हो जाते तो वह विराट रूप दिखाते। माता कौशल्या ला आए के बाद में 2 बार विराट रूप के दर्शन कराते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ओकर बाद में देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और ये प्रकार से बोला 2 बार आज यहाँ विराट स्वरूप ला पूरा करके बलिल बंधन में बांध देते। अंततो गत्वा भगवान बंधा जाते। मैं नीचे की चर्चा करना चाहूँ, उभय घरी मह दिन ही साथ प्रदक्षिण धाई। जनमानस में सार भाव रखते तो ये 2 घड़ी में 7 बार वो विराट स्वरूप लग घूमे, वैसे कहा थे तो 7 प्रदक्षिण धाई है भगवान या तुलसीदास जी महाराज अपन प्राण प्रतिष्ठा करे है। जेकर चर्चा एक ठन छोट को 9 भजन ले लेथन फिर कहूँ। यद्यपि ये प्रतियोगिता मंच के भाव न है देवलाल भैया जी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहा था, आप समझा था बात ला। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन से राम चंद्र की जय। आओ अपन बात ले जल्दी से रखे के प्रयास करो। उभय घड़ी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। ये उभय घड़ी ला कोनो कोनो कहते उभय घड़ी माने 2 घड़ी। तो 2 घड़ी मतलब एक घड़ी के मतलब जीव के इच्छा और एक घड़ी के मतलब ईश्वर के कृपा। जब जीव के इच्छा और ईश्वर के कृपा दोनों सम्मिलित हो जाते तब कोनो काम पूरा होते। तेकर कारण उभय घड़ी। एक टन बात की उभय घड़ी माने 2 घड़ी। एक घड़ी माने 12 मिनट और 2 घड़ी मतलब 24 मिनट। तो ये
दूसरा उभय घड़ी के मतलब है जेन ला भक्ति चाहिए है तो आपके भीतर में सब प्रकार से एकाग्रचित भाव से भगवत भजन होना चाहिए, तब कहीं जाके भक्ति मिली, अन्यथा भक्ति मिलने वाला नहीं है। और एक गुपुत मत सपही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, ये भाव होना चाहिए। दूसरा एक बात कहीं एमा व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, कितना ज्ञानवान कुछ भी हो जाए, लेकिन मन अति चंचल है। दीप शिखा सम युवति तन, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजी काम मद, करई सदा सत्संग। और तब कहीं जाकर के भक्ति मिल सकते, अन्यथा भक्ति मिलने वाला नहीं है। उभय घड़ी के बहुत अगन बात, उभय घड़ी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। ये 2 घड़ी में ये विराट स्वरूप के में 7 बार परिक्रमा करे हैं जामवंत के कहना का सहिच में इसने हुई सोही। मानस के कतको ठन बात ला आज के युवा पीढ़ी केवल मनगणित कह देते, जैसे मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो, ऐसे कहते तो 1 महीना के ठन दिन कैसे होगी सोही हो नहीं सके, नकारे प्रयास करते। मैं निवेदन करता हूँ ठीक वही में से एक ठन प्रसंग इहू हरे, उभय घड़ी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी महाराज के कहना है मैं 7 बार परिक्रमा करे हूँ, ओकर मतलब चाहे विराट स्वरूप लो वो 7 बार भ्रमण करे हुई नहीं करे हुई, वो बात की बात है। ये जवान के हृदय में जोश उत्पन्न करना है, तेकर से तेल कहत है। अब हकीकत में आध्यात्मिक भाव तो कर ये हवा मोर भाई, व्यक्ति जब तक मूलाधार चक्र से आगे बढ़त बढ़त शरीर में 7 चक्र होते, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र इत्यादि से होवत होवत व्यक्ति जब सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाए तब परम शांति के प्राप्ति होते। ये हरे सहस्त्रार चक्र, ये हरे 7 प्रदक्षिण। तो ये 7 प्रदक्षिण हो ही तो आपले सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना हो ही तब भक्ति मिल सकते। और शायद ऐसन कोनो नहीं कर सके, पर ऐसना करैया कोनो हवै, ऐसा करैया कोनो हवै और तेकर से उहिच उत्तेजित करना चाहत रही जामवंत जी महाराज है। यद्यपि अंगद कही मैं जाऊं मैं पारा, तुरंत मना कर देते। जिये संशय कछु फिरती बारा, ते जाए बर तो चल देबे लेकिन तोर नहीं भेजन भैया, ते सबके नाया कर तोरा नहीं भेजन, इसे कहिस। और तब तुरंत हनुमान जी महाराज ले कहिस राम काज लगी तव अवतारा, ते तोर कामे एकरे बर हो है जन्म हा। जाना राम भक्ति सरस समुझी करब अनुमान, रुद्र देह तजिने बस बानर भे हनुमान। तत्ते काबर चुप बैठे हस, तही वो पातिल धर के नाने हस, काबर चुप बैठे हस। और तब हनुमान जी महाराज तैयार होते मोर भाई, और तैयार हो करके फिर जाए बर इतना तैयार हो जाते, सुनत ही भयो पर्वताकारा, त कही से मैं यहाँ त्रिकूट गिरी आनी उपारी, सहित सहाय रावण ही मारी। इसे किस जामवंत किसकी नहीं बुद्धि किसकी नहीं, जैन काम ला जैन ला करना तेन ला करन देते मत करते, केवल अतके कर इतना करो तात तुम जाई, सीता कही सीता ही देखी कहो सुधी आई। तो ओतके काम ला करे बर हनुमान जी महाराज निवेदित भाव से जेन ला जवानी के जोश कहा जाए, बहुत सुंदर बात कही वो है। मैं जात हूँ जाए बर लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई, ऐसने तुम दुख सासत पाक रहे हो। और सीता पता मिली भक्ति मूल मिली, ऐसे मन में हर्ष उल्लास होत है कि किस गिस। और बाद में सीता जी के पता लगिस, आ करके भगवान राम ला सुनैस, और सुनैस तब भगवान राम जाए बर तुरंत तैयार हो जाते। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, जाए बर तैयार होते। अंततो गत्वा जाते और सब सेतु वगैरह बनाते, जाए के बाद में श्री सीता जी सब मिलके वापस लाते। और ओकर बाद मैं वाणी विराम करना चाहूँ। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पिया पिया
इन नैनन में तो है पलक ढाप में लूं ना देखूं मैं गैर को न मैं तो है देखन दूं अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज अरे मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया की नाम जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार अरे श्याम बने राधिका और राधा बन गई श्याम सांसों की माला पे 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 सिमरू मैं पिता सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता अपनी मन की मैं जानू जानू अपने मन की मैं जानू और पीछे मन गिरा सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता
लखन सिया रामचंद्र की